A very good morning, class second. How are you all? All fine. Stay home. Be safe. Class second. In previous class we discussed chapter number 5 of EVS. Chapter 5 EVS का देखा था class second. Now class second today we discuss chapter number 6 of EVS. Class 6 हम chapter 6 देखेंगे EVS का. क्या है हमारा chapter 6 class second? Clean and healthy house. साफ और अच्छा घर. क्लीन एंड हेल्दी हाउस. चैप्टर 6 कौन सा है क्लास सेकेंड? क्लीन एंड हेल्दी हाउस. इस चैप्टर में क्या है बच्चों, क्या पढ़ेंगे हम? अ क्लीन हाउस, साफ घर कैसा होता है. अ क्लीन हाउस क्या होता है? डिफरेंट रूम्स इन अ हाउस. घरों में कितने अलग अलग तरीके के प्रकार के कमरे होते हैं. ठीक है सेकेंड क्लास अब अपनी ईवीएस की बुक निकालेंगे. पेज नंबर 38 निकालेंगे. ठीक है, और वीडियो अच्छे से सुनेंगे लास्ट तक, टिल द एंड वीडियो आपको सुनना है. नाउ देयर इज आपको ये पिक्चर दिया हुआ होगा पेज नंबर 38 पे, देखना है आपको. नाउ एक पिक्चर, दो पिक्चर्स दिए हुए सेकेंड क्लास. दिस इज अ क्लीन रूम वेयर द बेड इज मेड एंड क्लोथ्स, शूज एंड टॉयज आर केप्ट एट देयर प्रॉपर प्लेस. आपको एक पिक्चर दिया हुआ है, फर्स्ट पिक्चर, उसमें दिया हुआ है कि एक साफ कमरा दिया हुआ है जहाँ पे एक बेड है और उसके जो कपड़े हैं और शूज़ है, टॉयज़ है, खिलौने, सब अपनी अपनी जगह पर सेफ और अच्छी प्लेस पे पड़ा है. और सेकंड पिक्चर दिया है सेकंड क्लास, देखो इधर. द होल रूम इज़ अ मैस वेयर क्लोथ्स, टॉयज़ एंड शूज़ आर लाइंग ऑन द फ्लोर एंड द बेड शीट इज़ क्रम्बल्ड अप. ये देखो दिया हुआ है आपको सेकंड वाला, आप देख रहे होंगे अपनी बुक में कि जो सेकंड पिक्चर दिया हुआ है उसमें पूरा कमरा इतना गंदा हो रखा है जहाँ पे टॉय, शूज़, कपड़े सब बिखरे पड़े हैं ज़मीन में, बेड पे, और जो मैट है और बेडशीट है सब बिखरी पड़ी है. देखा आपने. नाउ अब पेज नंबर 39 देखते हैं सेकेंड क्लास. क्लीन हाउस, साफ घर क्या होता है? लिसन दिस वीडियो केयरफुली. मैं आपको इस चैप्टर समझा रही हूँ इस वीडियो में. वी स्पेंड मोस्ट आवर टाइम इन आवर हाउस. हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय कहाँ बिताते हैं? घर में. सो इट शुड बी क्लीन एंड कम्फर्टेबल हाउस. इसीलिए वो घर कैसा होना चाहिए? क्लीन और कम्फर्टेबल, अच्छा और साफ और सुरक्षित होना चाहिए घर. अ गुड हाउस हैज़ इनफ डोर्स एंड विंडोज़ टू लेट इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट. अच्छे घर में बहुत दरवाजे भी होने चाहिए, खिड़कियाँ भी होनी चाहिए, जिससे कि फ्रेश हवा घर में आ सके और सूरज की किरणें घरों में आ सके. किसके द्वारा? दरवाजों के द्वारा और खिड़कियों के द्वारा. द सनलाइट किल्स जर्म्स एंड प्रिवेंट्स डिजीज़. जो सूरज की किरणें होती हैं वो क्या करती हैं? जर्म्स को मार देती हैं और डिजीज़ से हमको क्या करती है सेकेंड क्लास? प्रिवेंट करती हैं. ठीक है, बचाती है हमें बीमारियों से. द डोर्स एंड विंडोज़ मस्ट हैव वायर मेशिंग्स टू प्रिवेंट द एंटर ऑफ द फ्लाइज एंड मॉस्किटो इन द हाउस. जो घर खिड़की दरवाजे होते हैं वो वायर से बने होने चाहिए, जिससे कि जो वो मक्खी, मच्छर, मॉस्किटोज़ हैं वो घर में नहीं आ सके और डिजीज़ को प्रिवेंट नहीं कर सके. अगर फ्लाइज आएंगे, कीड़े मकोड़े, मधुमक्खियाँ, ये वो आएंगी तो घर में क्या होगी? डिजीज़ होगी. इसलिए दरवाज़ों पे, खिड़की दरवाज़ों पे जालियाँ लगी होनी चाहिए, वायर्स. आजकल आप सबके घरों में है ना वायर, वो वाले जालियों वाले दरवाजे आ जाते हैं, जिससे कि मच्छर अंदर नहीं आ सके, मधुमक्खियाँ अंदर नहीं आ सके. सेकेंड क्लास है ना आप लोगों के घर में? ऐसे ही होता है. Earlier houses had small opening close to the ceilings to let air warm and dirty air. These openings were called ventilators. पहले के घरों में क्या होता था? छोटे छोटे छेद बने होते थे जिससे हवा आए, गर्म हवा और डर्टी हवा निकले. पहले उनको क्या बोलते थे? उन स्पेस को वेंटिलेटर्स बोलते थे. क्या बोलते थे? वेंटिलेटर. जैसे कि गंदी हवा बाहर निकले और वार्म गरम हवा घरों में आए. पहले ये सब नहीं होता था. पहले क्या होता था? घरों में छोटे छोटे सीलिंग के टाइप के, वो किससे? सीमेंट से बने हुए वेंटिलेटर्स होते थे. फर्स्ट सेकेंड क्लास आप अपने दादा वगैरह से पूछना हो, पहले के घरों में क्या होता था? वेंटिलेटर्स होते थे. ठीक है, आपको समझ में आया? साफ घर, अ क्लीन हाउस. अब देखते हैं वे टू क्लीन द हाउस. किस तरीके से हम हमारे घर को साफ सुरक्षित रख सकते हैं. नाउ देखो, डिफरेंट वेज टू क्लीन द हाउसेज आर एज फॉलोज. आप पेज नंबर 39 देख रहे हैं ना सेकेंड क्लास. अब देखो अलग अलग तरीके होते हैं घर को साफ करने के लिए.
द फ्लोर मस्ट बी स्वेप्ड एंड मोव्ड एवरी डे। हमेशा रोज घरों में जो फर्श होते हैं उनका झाड़ू पोछा रोज होना चाहिए। फर्नीचर मस्ट बी वाइप्ड एंड डस्ट रेगुलरली। जितने भी हमारे घर में फर्नीचर होते हैं उनका झाड़ा बूढ़ा पोछा वोछा सब उनको साफ करना चाहिए। रिमूव द कॉबवेब्स। जो जाले हो जाते हैं ना घरों में, दीवारों के ऊपर कॉबवेब जो जाले हो जाते हैं उनको साफ करना, रिमूव करना चाहिए। थ्रो वेस्ट पेपर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पील्स एंड गार्बेज इनटू द कवर्ड डस्टबिन। डस्टबिन होना चाहिए घर में, वो कवर होना चाहिए और उसी में ही हमें छिलके किसके, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के और गार्बेज जितना भी कचरा होता है हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। ठीक है। कीप थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस। जितनी भी चीज़ें हैं सबको अपनी जगह पर रखना चाहिए। अगर आपको शूज़ रखने हैं तो शूज़ के रैकेट में रखना है। अगर बुक्स रखनी है तो बुक्स को, अपनी कॉपीज़ को शेल्फ में रखना चाहिए। ठीक है। प्रॉपर, हर चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किचन का सामान बेडरूम में है या फिर बेडरूम का सामान किचन में, नहीं, जो जिसका सामान है वो उसकी प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड क्लास, नाउ सी नेक्स्ट, कर्टेन मस्ट बी वॉश्ड रेगुलरली। जो पर्दे होते हैं वो डेली नहीं तो 2 दिन में हमेशा उनको धोना चाहिए पर्दों को। यूज डिसइंफेक्टेंट्स टू क्लीन द किचन एंड द बाथरूम्स। किचन और बाथरूम को साफ करने के लिए जो दवाइयाँ आती है, फिनाइल्स वगैरह, ये सब हमें यूज़ करना चाहिए। बिफोर एंटरिंग द हाउस वाइप द फुटवेयर ऑन द डोर मैट। जब घर में घुसते हैं तो डोर मैट पे क्या होना चाहिए, वो वाइप होना चाहिए। पैरदान वगैरह जिसको बोलते हैं, फुटवेयर, पैर जिससे पैर पोंछकर लोग एंटर कर सकते हैं घर के अंदर। ठीक है। सेकंड क्लास, कीप द सराउंडिंग ऑफ द हाउस क्लीन। घर के आसपास का वातावरण जो एरिया है वो हमें साफ रखना चाहिए। प्लांट ट्रीज अराउंड योर हाउस। अपने घर के आजू बाजू में हमें क्या लगाने चाहिए, प्लांट्स लगाने चाहिए। सेकंड क्लास, समझ में आ रहा है हमें घर किस तरीके से सेव करना, क्लीन रखना चाहिए। बहुत सारे पॉइंट्स दिए और मैं आपको समझा चुकी हूँ, आपको पढ़ना है और वीडियो अच्छे से सुनना है। सेकंड क्लास, नाउ डेज एग्जॉस्ट फैन आर फिल्टर्ड इन द किचन टू ड्रॉ डर्टी आउट, एयर आउट। आजकल तो क्या होता है, किचन के अंदर एग्जॉस्ट फैन चला देते हैं जिससे कि जो गर्माहट होती है, खाना बनाते तो धुआं निकलता है, वो बाहर निकले और फ्रेश एयर घर में आ सके। ठीक है। सेकंड क्लास, नाउ टर्न योर पेज टर्न करेंगे अपना, कर लिया। नाउ 4040 पेज निकालो अपना। नाउ देखो, डिफरेंट रूम इन अ हाउस। घर में डिफरेंट कमरे कैसे होते हैं, घरों में कमरे कैसे होते हैं। अ गुड हाउस हैज़ मैनी रूम्स। अच्छे घर में बहुत सारे कमरे होते हैं, आपको पता है। ईच रूम इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पज़। हर कमरे को हम अलग अलग पर्पज़ से यूज़ करते हैं। सच एज स्लीपिंग, कुकिंग फूड, ईटिंग, बाथिंग, सिटिंग एंड रीडिंग। सोने के लिए अलग कमरा, कुकिंग फूड, खाना बनाने के लिए अलग, खाने के लिए अलग, नहाने के लिए अलग, बैठने के और पढ़ने के लिए अलग अलग कमरे होते हैं। To lead a healthy and comfortable life, we must take care of each room in the house and ensure that they remain clean. अगर हमें हेल्दी और अच्छा घर करना है, हमारा हेल्दी घर करना है जिसमें हम अच्छे से रह सकें, लाइफ स्पेंड कर सकें, तो हमें हर घर के कमरों की साफ़ सफाई अच्छे से करनी चाहिए और साफ़ रखना चाहिए। अच्छा, मुझे बताओ घर में कितने टाइप्स के रूम होते हैं, जल्दी जल्दी। सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके होंगे आप, नहीं पता, मैं बताती हूँ, अच्छे से सुनना और लर्न करना। हमारे रूम में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम मतलब जहाँ हम लोग खाना खाते हैं, वहाँ पे डाइनिंग टेबल होती है, इससे ठीक है, समझ में आया, डाइनिंग रूम्स। ठीक है। सेकंड, ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में क्या होता है, जितने भी मेहमान आते हैं वो कहाँ बैठते हैं, सेकेंड क्लास, गेस्ट जितने भी आते हैं ड्राइंग रूम में बैठते हैं। ड्राइंग रूम में क्या क्या होता है, सोफ़ा सेट, टीवी, टेबल्स, ये सारी चीज़ें कहाँ होती है, ड्राइंग रूम में। अब किचन क्या होता है, सबको ही पता होगा, खाना बनाने, रसोई घर जिसको बोलते हैं। किचन में क्या होता है, खाना बनता है। ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, गैस, स्टोव, नल और कप, सॉसर, जितने भी स्टील के बर्तन होते हैं जिनमें हम खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, गैस, स्टोव, सब कहाँ मिलता है हमको, किचन में। ठीक है। 3 हो गए। 4, बेडरूम। बेडरूम में हम क्या करते हैं, सोते हैं। वहाँ पे क्या होता है, बेड होता है, पिलो, कवर, वॉल पे अच्छी चीज़ पिक्चर्स लगी होती है ना। नाउ अब एक कौन सा रूम बचता है, बाथरूम। बाथरूम में सेकंड क्लास हम क्या करते हैं, नहाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, शावर होता है ना,
नल, टैप्स, बकेट, मग, ये सारी चीज़ें हमको कहाँ मिलती है घर के अंदर, बाथरूम में मिलती हैं। ठीक है, सेकंड क्लास समझ में आया। आज हमने चैप्टर 6 देखा, कौन सा था, क्लीन एंड हेल्दी हाउस, साफ और अच्छा हेल्दी हाउस क्या होता है, और इसमें हमने क्या क्या देखा था, अ क्लीन हाउस, साफ घर क्या होता है, डिफरेंट रूम इन अ हाउस, हाउस में कितने तरीके के अलग अलग कमरे होते हैं हमने पढ़ा। ठीक है, इस चैप्टर में हमने देखा था गुड हाउस हैज़ इनफ डोर्स एंड विंडोज टू लेट इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट, घरों में क्या होना चाहिए, खिड़की दरवाजे होने चाहिए जिससे सूरज की किरणें, अच्छी हवा घर में आ सके। वेंटिलेटर लेट आउट द डर्टी एयर, वेंटिलेटर्स होते हैं जिससे कि गंदी हवा, डर्टी एयर बाहर जा सके। डिफरेंट रूम्स हैव डिफरेंट पर्पस, घर में अलग अलग कमरे होते हैं अलग अलग रीज़न के लिए, किचन में खाना बनाने के लिए, अभी मैं आपको समझा चुकी हूँ। सो सेकेंड क्लास अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, रीड चैप्टर 6 एट होम, चैप्टर 6 आपको घर पे पढ़ना है एंड लिसन दिस वीडियो केयरफुली, ये वीडियो आपको अच्छे से सुनना है एंड तक। इन नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर, टिल देन बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, बी सेफ, कंप्लीट योर वर्क्स इन योर नोटबुक। सेकेंड क्लास।